श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक अनूठे प्रसंग की चर्चा करता हूँ, जिसको सुनकर आपको प्रसन्नता भी होगी और आश्चर्य भी होगा, क्योंकि ऐसे प्रसंग को सुनकर व्यक्ति के मन में तिलमिलाहट होती है, बौखलाहट होती है, क्योंकि जो सदा से परंपरा चलती आती है उसी को लोग सुनना चाहते हैं। परंपरा से और लीक से हटकर जो बात कही जाती है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साहसी व्यक्ति इसको समझने का प्रयास करता है। तो आज का प्रसंग है मेरा, चरित्रवान व्यक्ति पाखंडी होता है। कैसे होता है? आप सब कह सकते हैं, इसको सिद्ध करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समाज में, देश में, विश्व में ऐसा माना जाता है कि चरित्रवान व्यक्ति को अच्छा माना जाता है। चरित्रवान व्यक्ति की पूजा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है। समाज में, देश में, राष्ट्र में, विदेश में, सब जगह चरित्रवान व्यक्ति की पूजा होती है। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, शंका उठ सकती है, तर्क उठ सकता है कि चरित्रवान व्यक्ति पाखंडी कैसे होता है। तो आइए मैं सिद्ध करने का प्रयास करता हूं कि समाज जिसको चरित्रवान कहता है, देश जिसको चरित्रवान कहता है, लोग जिसको चरित्रवान कहते हैं, शायद वह चरित्रवान न हो। ऊपर से कुछ दिखता हो और भीतर से कुछ हो। जैसे प्लास्टिक का फूल होता है, देखने में तो फूल ही दिखता है, लेकिन वह फूल नकली होता है, क्योंकि उसमें सुगंध नहीं होती है। दिखाई पड़ता है फूल, लेकिन फूल होता नहीं है, फूल की केवल आकृति होती है। इसी प्रकार से समाज में बहुत सारे लोग जिनकी बड़ी पूजा होती है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, देश में पूजा होती है, देश में सम्मान होता है, ऐसे लोग भी पाखंडी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चरित्रवान कहा जाता है। आप किनको चरित्रवान कहते हैं? जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लोग चरित्रवान कहते हैं, जो शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, किसी स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते हैं। ऐसे लोगों को चरित्रवान कहा जाता है। तो आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, गांधी, इन महापुरुषों की मैं चर्चा करता हूं कि इनमें कौन चरित्रवान कहे जा सकते हैं। बुद्ध को आप हम सभी चरित्रवान कह सकते हैं, लेकिन चरित्रवान असली में कौन है? बुद्ध ऊपर से चरित्रवान बनने का दिखावा नहीं करते हैं। ऊपर से चरित्रवान होने का दिखावा बहुत से लोग करते हैं। ऊपर से तो किसी स्त्री की ओर नहीं देखते हैं, शराब नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को चरित्रवान कहा जाता है। लेकिन भीतर से उनका कैसा मन होता है, इसको समाज नहीं जानता है, देश नहीं जानता है, लोग नहीं जानते हैं। लेकिन बुद्ध सचमुच में चरित्रवान कहे जा सकते हैं, क्योंकि बुद्ध भीतर से ध्यानी थे, और भीतर जब बदल जाता है तो बाहर भी बदल जाता है। बुद्ध को चरित्रवान भी हम नहीं कह सकते, शीलवान कह सकते हैं। जो शीलवान होता है वह ध्यानी होता है, और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर भी बदल जाता है। क्योंकि बुद्ध के पास संघ में बहुत सारी स्त्रियां भी थी, उनकी पत्नी भी थी, और सारी भिक्षुणियां भी थी। फिर भी बुद्ध अनासक्त थे।
तो बुद्ध को हम बाहर से चरित्रवान कैसे कह सकते हैं? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जिनके पास स्त्रियां नहीं होती है, जिन साधु संतों के पास में वही चरित्रवान होते हैं, वही अच्छे होते हैं। लेकिन बुद्ध के पास तो स्त्रियां थी, उनकी अपनी पत्नी थी और भी भिक्षुणियां थी। तो हम बुद्ध को तो बाहर से चरित्रवान नहीं कह सकते हैं समाज की दृष्टि से, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बुद्ध भीतर से चरित्रवान थे, तो बाहर से भी उनका चरित्र अच्छा हो गया, व्यवहार अच्छा हो गया, क्योंकि उनकी आसक्ति मिट चुकी थी, वासना मिट चुकी थी। इसलिए भीतर बाहर एक जैसा उनका व्यवहार था। इसलिए बुद्ध ऊपर से चरित्रवान नहीं दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से परम चरित्रवान थे। चरित्रवान उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो स्त्री हो पास में या न हो, फिर भी आसक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति को हम चरित्रवान कह सकते हैं। महावीर भी ऐसे ही अर्थों में चरित्रवान कहे जा सकते हैं। महावीर के पास भी बहुत सारी स्त्रियां थी, भिक्षुणियां थी, साध्वियां थी, फिर भी वे उन भिक्षुणियों में आसक्त नहीं थे, अनासक्त थे। तो बुद्ध और महावीर को हम भीतर से चरित्रवान कह सकते हैं, और जिनका भीतर बदल जाता है उनका बाहर भी बदल जाता है। तो बाहर से भी चरित्रवान हो गए, आचरण बदल गया, और भीतर से मन में भाव बना रहता है, इच्छा बनी रहती है किसी को देखने की, स्त्री को देखने की, स्त्री को भोगने की, और ऊपर से दिखावा करते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोगों को समाज आचरणवान कहता है, चरित्रवान कहता है। तो ऐसे लोग आचरणवान, चरित्रवान नहीं कहे जा सकते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस के पास पत्नी थी, फिर भी अनासक्त थे, कोई फर्क नहीं था। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े ज्ञानी थे, पत्नी के साथ होते हुए भी परमहंस कहे जाते हैं। यद्यपि ऐसा उल्लेख आता है कि वो मछली भी खाते थे, फिर भी परमहंस उनको कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था लाखों में किसी एक की होती है। पत्नी होते हुए भी आसक्त नहीं थे, तो वे भीतर से भी चरित्रवान थे। जो भीतर से चरित्रवान हो जाता है, भीतर से बदल जाता है, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, ऐसा व्यक्ति बाहर भी बदल जाता है। तो बाहर स्त्री बैठी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रामकृष्ण परमहंस को हम चरित्रवान भी कह सकते हैं। भीतर से वो बदल गए तो बाहर भी बदल गए। असली बात है भीतर की बदलाहट। और कुछ लोग भीतर में चिंतन करते रहते हैं स्त्री का और भी चीजों का, और ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, चरित्रवान हैं, आचरणवान हैं। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं, और ऐसे लोगों की ही समाज में पूजा चलती है। अब गांधी को आप क्या कह सकते हैं? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। चरित्रवान कहा जाता है, लेकिन महात्मा गांधी ईमानदार थे। जो भी उन्होंने जीवन में प्रयोग किया उसको समाज के सामने कहा, छुपाया नहीं। गांधी ने युवतियों के साथ भी नग्न रहने का अभ्यास किया, प्रयोग किया, और इस बात को उन्होंने छिपाने का प्रयास नहीं किया। तो गांधी को हम भीतर से चरित्रवान कह सकते हैं, ऊपर से नहीं। देखने में वे चरित्रहीन आपको लगेंगे क्योंकि ऐसा उन्होंने काम किया, लेकिन गांधी भीतर से ईमानदार थे, आसक्त नहीं थे, सच्चे थे। उन्होंने जो भी प्रयोग किया
उसको छिपाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए गांधी सच्चे थे। वे सच्चे चरित्रवान थे, ऊपर से थोपे हुए चरित्रवान नहीं थे। बहुत से लोग ऊपर से चरित्रवान बनने का प्रयास करते हैं और भीतर से उनकी धारणा गलत होती है, चरित्र खराब होता है। बहुत से लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं लेकिन शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। ऐसे नेताओं को लोग चरित्रवान कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को चरित्रवान कैसे कहा जा सकता है? चरित्रवान व्यक्ति भीतर से बदलता है, बाहर से नहीं। तो गांधी सचमुच में ईमानदार थे। और भगवान कृष्ण को हम चरित्रवान नहीं कहते हैं, राम को चरित्रवान कहते हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे काम किए जिन कामों को देखकर, उनके जीवन को देखकर लगता है कि वे चरित्रहीन थे, लेकिन ऐसा है नहीं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। गोपियों के साथ उन्होंने रासलीला की और सहज रूप से उनके साथ नृत्य किया। गोपियों ने उनसे कहा कि हमारे स्तनों पर आपका हाथ पड़ेगा तो हमारे स्तन भी पवित्र हो जाएंगे, ऐसा गोपियों ने कहा। तो श्री कृष्ण ने सहज भाव से उनकी इच्छा को पूर्ण किया। यद्यपि भागवत में लिखा है कि कृष्ण आप्त काम थे, पूर्ण काम थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी गोपियों की इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया। तो क्या आप कृष्ण को चरित्रहीन कहेंगे? कभी नहीं, क्योंकि गोपियों ने उनको पति स्वीकार किया था और श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ कोई बलात्कार नहीं किया। बलात्कार ही व्यभिचार है, चरित्रहीनता है। और जहां बलात्कार नहीं होता है वहां कोई चरित्रहीनता नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कोई बलात्कार नहीं किया किसी गोपी के साथ, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुकूल उन्होंने उनकी कामना पूरी की, उनकी मनोकामना पूरी की। इसलिए वे महान योगेश्वर कहलाते हैं। अब योगी कौन कहलाता है? योगी का अर्थ होता है जो मन को वश में करे। तो उनका मन भी वश में था, सहज स्वीकृति थी उनकी जीवन के प्रति, काम वासना के प्रति, स्त्री के प्रति कोई अस्वीकृति नहीं थी। इसलिए सहज भाव में गोपियों के साथ उन्होंने रासलीला की। गोपियों ने जो कहा उनकी इच्छाओं की पूर्ति की। इसलिए कृष्ण भीतर से योगी थे, योगेश्वर थे। बाहर से कामी दिखते थे और भीतर से परम योगी थे, योगेश्वर थे। तो कृष्ण को क्या कहिएगा? चरित्रहीन कहिएगा कि चरित्रवान कहिएगा? नहीं, कृष्ण परम चरित्रवान कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई अनाचार नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया किसी के साथ।
क्योंकि सारी गोपियां उनको परमात्मा मानती थी, पति मानती थी, भगवान मानती थी, परम पुरुष मानती थी। इसीलिए कृष्ण का जीवन सहज जीवन था। कृष्ण के जीवन में दमन नहीं था, पाखंड नहीं था, दिखावा नहीं था, सहज स्वीकृति थी। इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है, राम को पूर्णावतार नहीं कहा जाता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लोग कहते हैं राम एक पत्नी व्रती थे, एक पत्नी में ही संतुष्ट हुए। बिल्कुल सही बात, ऐसी बात लिखी हुई है रामचरितमानस में। पर यह भी बात लिखी हुई है कि पुष्प वाटिका में राम जी जाते हैं लक्ष्मण के साथ, सीता जी भी उधर से आती हैं। सीता जी को देखकर राम जी का मन विचलित हो जाता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानो मगन दुंदभी दिन्नी मनसा विश्व विजय कह किन्ने। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, सीता जी के पैर में जो नुपुर था, पायल था, हाथ में कंगन था, कंगन की आवाज को, नुपुर की आवाज को सुनकर राम जी का ध्यान सीता जी की ओर आकर्षित हुआ, आकृष्ट हुआ। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण से उन्होंने अपने हृदय की बात कही। मानो मदन दुंदुभी दीनी, लक्ष्मण मानो कामदेव ने दुंदुभी बजा दी है। मनसा विश्व विजय का किन्नी, और विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है कामदेव ने। मेरा मन विचलित हो रहा है, सीता जी को देखकर आकर्षित हो रहा है। रघुवंश सिंकर सहज स्वभाव, जिन्हें कुपंथ पग धरे न काऊ। रघुवंशियों का स्वभाव है कुपंथ पर रास्ता, कुमार्ग पर कदम नहीं रखता है। रघुवंश सिंकर सहज स्वभाव, जिन्हें कुपंथ पग धरे न काऊ। कुमार्ग पर रघुवंशी कभी भी कदम नहीं रखता है, फिर भी मेरा मन आकृष्ट हो रहा है सीता की ओर। अभी सीता और राम का विवाह नहीं हुआ है, केवल उस वाटिका में एक दूसरे को देखा, फिर भी राम जी का मन विचलित हो गया। इसको आप क्या कहिएगा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी उनका मन विचलित हो जाता है। अभी तो विवाह नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब विवाह हो जाता है तभी आप पत्नी जो बन जाती है उसके प्रति मन विचलित कर सकते हैं, उसके प्रति मन को आकृष्ट कर सकते हैं। तो हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मैंने कहता कि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी मन उनका विचलित हो गया। क्यों? विवाह से पूर्व। इसको क्या कहा जा सकता है? तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर्दा डालने का काम किया है। स्वाभाविक है, राम का मन भी विचलित हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है। अगर राम का मन विचलित हो गया सीता जी को देखकर तो कोई बुरी बात नहीं है, प्रकृति की देन है, स्वाभाविक बात है। लेकिन मर्यादा के नाम पर क्या क्या कल्पनाएं की जाती हैं कि अगर किसी स्त्री को देख लिया, थोड़ा मन विचलित हो गया, देख भी लिया तो पाप हो गया, चरित्र का हनन हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मन में कुछ भी चलता है महापुरुष के मन में, तो उस पर कुछ लोग पर्दा डाल देते हैं। राम का मन भी विचलित हुआ सीता जी को देखकर विवाह से पूर्व, तो गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया कि रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है कि कुमार्ग पर
कदम नहीं रखता है। राम जी ने कुमार पर कदम नहीं रखा। अगर सीता जी को देखकर राम का मन विचलित हो गया तो ये कोई कुमार्ग नहीं है, ये प्रकृति है, स्वभाव है। और शंकराचार्य जिनको बड़ा ज्ञानी माना जाता है, उनको आप चरित्रवान कहेंगे कि क्या कहेंगे? उनको जरूर चरित्रवान कहा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष थे। फिर भी वह भारती ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देने के लिए मंडन मिश्र से जो शास्त्रार्थ हुआ था, तो वह भारती ने प्रश्न किया था, स्त्री का सुख कैसा होता है, इसको बताइए। तो शंकराचार्य जी वहां चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कुछ समय दो, तो समय दिया। तो उसी की परीक्षा में सफल होने के लिए विभा भारती ने जो प्रश्न किया था, उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य जी कहा जाता है कि अमृत नाम का राजा मर गया था, उसकी पत्नी के उस राजा के शरीर में प्रवेश किया और राजा जीवित हो गया और उसकी पत्नी के साथ शंकराचार्य ने सहवास किया, स्त्री सुख का आनंद लिया, स्त्री सुख का अनुभव किया 3 महीने तक। उसके बाद आकर वह भारती के प्रश्न का उत्तर दिया, ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा लेख है, ऐसा उल्लेख है। तो शंकराचार्य जी ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। शंकराचार्य जी होश में गए। शंकराचार्य जी को पता था कि शरीर शरीर से मिलन हो रहा है, मैं तो साक्षी हूं, आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा साक्षी दृष्टा है और शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती हैं। वेदांती निश्चल दास जी ने लिखा है, निज विषय में इंद्रिय वर्तते किंतु मेरो नाही संग, मैं इंद्री नहीं, मम इंद्री नहीं, मैं साक्षी कुटस्थ असंग। त्यागो विषय की भोगम इंद्री, मुंह को लगे न रंचक रंग, यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिखे करे न। अपने अपने विषयों में इंद्रियां बरत रही हैं। आंखें रूप को देखती हैं, कान शब्द को सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, जीभ स्वाद लेती है, नाक गंध लेती है। ये पंच जो ज्ञान इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों में विचरण करते हैं, जाती हैं, घूमती हैं, तो कोई पाप नहीं लगता है। अगर आंखें किसी स्त्री को देखती है, अगर किसी वृक्ष को देखती है तो कोई पाप नहीं लगता। किसी स्त्री को देख लिया तो क्या पाप लगता है? कोई पाप नहीं लगेगा। आंखें चांद को देखती हैं, सूर्य को देखती हैं, पौधों को देखती हैं, तो कोई पाप नहीं लगता है। कोई नहीं कहता कि पाप लगा आंख को। लेकिन किसी स्त्री को आंखों ने देख लिया, पाप लग गया। ये समाज की धारणा, ये कितनी गलत धारणा है। और बड़े बड़े विद्वान कथावाचक सब समाज को गुमराह करते बेवकूफ बनाते हैं कि किसी को तुमने देख लिया तो पाप हो गया। कोई पाप नहीं होता है। हाँ, उसके साथ अगर बलात्कार किया जाए तो पाप होगा, देखना कोई पाप नहीं है। कहा जाता है कि एक महात्मा ने एक लड़की को देखा, गौर से नीचे से ऊपर तक, किसी सेठ के यहाँ ठहरे हुए थे, सेठ के गुरु थे। सेठ ने कहा, महाराज कि आप हमारी लड़की को क्यों ऐसा देख रहे हैं, क्या आपके मन में वासना है? कहा नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं ये सुंदर लड़की है, भगवान ने इसको इतना सुंदर बनाया है, तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, ये मैं देख रहा था इस लड़की में, तुम्हारी कन्या में। तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जब लड़की इतनी सुंदर है, इसकी बनावट इतनी, इसकी रचना इतनी सुंदर है, तो भगवान कितना सुंदर होगा, ये मैं देख रहा था। सेठ खुश हो गया, कहा ठीक कहते हैं। तो देखना बुरा नहीं है। ओशो ने कहा है कि किसी दीवार पर लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, यहां मत देखो, मत झांको, तो सबकी दृष्टि वहीं जाएगी, सबकी नजर वहीं जाएगी। जितना निषेध होगा वहां उतना आकर्षण होगा। ये समाज का जो नियम है वो बहुत गलत है। साधु संतों ने, सबने ये शिक्षा दी है समाज को कि किसी स्त्री को देख लिया तो महापाप हो गया। क्यों पाप हो गया? कोई पाप नहीं होगा।
तो शंकराचार्य प्रवेश करते हैं, स्त्री के साथ संभोग भी करते हैं, स्त्री सुख का आनंद लेते हैं, फिर भी वो साक्षी बने होते हैं, रहते हैं, दृष्टा बने रहते हैं कि मैं आत्मा हूं। निज विषय में इंद्रिय वर्तते तिंदु मेरो नाई संग। मैं माने आत्मा, मेरा कोई संग नहीं शरीर के साथ। मैं इंद्रिय नहीं, मम इंद्रिय नहीं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, इंद्रियां भी मेरी नहीं है। मैं साक्षी कुटस्थ, मैं साक्षी हूं, कुटस्थ हूं, असंग हूं। त्याग हूं विषय की भोग इंद्रिय, इंद्रियां त्याग करें या भोग करें, मुंह को लगे नरंचक रंग, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह निश्चय ज्ञानी को जाता है, ऐसा निश्चय ज्ञानी को होता है। करता दिखे करे ना, करते हुए दिखते हैं ज्ञानी, लेकिन वो करते नहीं है, अकर्ता होते हैं। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है। अज्ञानी संभोग भी करता है स्त्री के साथ, तो होश पूर्वक नहीं करता है, कर्ता बनकर करता है कि मैं संभोग कर रहा हूं। ज्ञानी संभोग भी करते हैं तो अकर्ता बनकर करते हैं कि मैं नहीं करता, मेरा शरीर करता है, मेरी इंद्रियां करती हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर, यही समाज समझ नहीं पाता। यही वो सुखाना चाहते थे समाज को, देश को, विश्व को, लेकिन लोगों ने उनकी आलोचना की ना समझी के कारण। तो शंकराचार्य जी प्रवेश करते हैं, स्त्री के साथ सहवास करते हैं, फिर भी वो अकर्ता है, ज्ञानी है, और उनको हम चरित्रवान कह सकते हैं। वो अनासक्त है। अरे आत्मा हमेशा चरित्रवान होती है, आत्मा को कोई दाग नहीं लगता है, शरीर को भी कोई दाग नहीं लगता है, कलंक नहीं लगता है। जो मन के तल पर जी रहा है उसका मन कलुषित होता है, गंदा होता है, लेकिन ज्ञानी मन के तल पर नहीं जीते हैं, आत्मा के तल पर जीते हैं। बुद्ध, महावीर, अष्टावक्र, पतंजलि, कृष्णमूर्ति, ओशो, बड़े बड़े महापुरुष आत्मा के तल पर जीते हैं। इसको साधारण समाज क्या समझेगा, साधारण लोग क्या समझेगा। अब विवेकानंद की बात करता हूं। विवेकानंद का बड़ा सम्मान होता है पूरे देश और विदेश में, स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो एक युवती ने उनसे प्रस्ताव रखा कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, आप जैसा मैं पुत्र चाहती हूं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। तो स्वामी जी ने कहा मैं तो सन्यासी व्यक्ति ठहरा, मैं विवाह नहीं कर सकता, तो मुझे ही पुत्र मान लो, बस हो गया, तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। कहते वह युवती लज्जित होकर चली गई। और शंकराचार्य जी सहज रूप से प्रवेश करते हैं स्त्री के साथ, स्त्री सुख का आनंद लेते हैं। अमरुक राजा की पत्नी के साथ तो शंकराचार्य जी को कोई हिचक नहीं होती है, कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं और वहां डर गए। स्वामी विवेकानंद मन को दबाते थे, इसलिए समाज उनका सम्मान करता है। शंकराचार्य सहज रूप से गए तो शंकराचार्य का भी तो सम्मान हो रहा है। शंकराचार्य जी सहज रूप से साक्षी बनकर, अकर्ता बनकर स्त्री में प्रवेश किया उन्होंने, फिर भी उनका पूरे भारत में, पूरे विश्व में सम्मान होता है। बड़े बड़े विद्वान उनका सम्मान करते हैं। मेरे विचार से अगर विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद विवाह भी कर लेते, तब भी उस स्त्री के साथ संबंध भी कर लेते, तब भी वो ज्ञानी बने रहते, क्योंकि विवेकानंद जानते थे कि मैं ज्ञानी हूं, आत्मा दृष्टा है, साक्षी है, मैं शरीर नहीं हूं। उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं आती। आत्मा सदा ब्रह्मचारी है, आत्मा सदा ब्रह्मचारी है। आत्मा का ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होता। आत्मा ही ब्रह्मचारी है। शरीर के, स्त्री के साथ बैठा है, स्त्री के साथ संबंध हो रहा है, फिर भी आत्मा ब्रह्मचारी है। मैं कोई स्वामी विवेकानंद का खंडन नहीं कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद का सम्मान सभी करते हैं, मैं भी करता हूं। पर ज्ञानी को अगर संबंध में स्थापित करना होता है तो कोई पाप नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष को साई, रवि पावक सुरसरी के नहीं। समर्थ पुरुष को पाप नहीं लगता है, सूर्य को पाप नहीं लगता, गंगा को पाप नहीं लगता, अग्नि को पाप नहीं लगता। ये सब समर्थ कहे जाते हैं। ज्ञानी भी समर्थ होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान जब हो जाता है
तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, मन अलग हो जाता है, सबको अलग अलग ज्ञानी देखते हैं। तो शरीर का जो काम होता है वो करना पड़ता है। भोजन करते हैं ज्ञानी, तो भोजन करना क्या पाप है? चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या ये क्रियाएं पाप होंगी? नहीं। सभी कर्मों में, सभी क्रियाओं में ज्ञानी साक्षी होता है, अनासक्त होता है। ये गीता भी कहती है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि ध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में मां बसाए। ब्रह्म का आधार लेकर जो कर्म करता है वह पापों से मुक्त होता है, लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, संग का त्याग कर, आसक्ति का त्याग कर जो कर्म करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में मां बसाए। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए निर्लिप्त होता है, लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, उसको पानी की बूंदे टिकती नहीं। इसी प्रकार से ज्ञानी जो भी कर्म करते हैं, होश पूर्वक करते हैं, तो उनको कोई पाप नहीं लगता है। ओशो बार बार कहते हैं कि मूर्छा में किया गया कर्म ही पाप है, बेहोशी में किया गया कर्म ही पाप है, और होश में किया गया कर्म पुण्य है। अमूर्छा में किया गया कर्म पुण्य है। पुण्य और पाप की यही परिभाषा है। ज्ञानी जो भी कर्म करता है होश पूर्वक करता है। इसका मतलब ज्ञानी कोई हत्या नहीं करता है, कोई बलात्कार नहीं करता है। जो करने योग्य कर्म है वही ज्ञानी करता है, उनसे हमेशा पुण्य ही होता है। जैसे फूल से हमेशा सुगंध निकलती है, सूर्य से हमेशा प्रकाश निकलता है, इसी प्रकार से ज्ञानी से हमेशा शुभ कर्म ही होते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर, योगों के ईश्वर। अब बताइए, 16,108 रानियां थी, फिर भी योगेश्वर उनको कहा जाता है। सबके बीच में रहते हुए अनासक्त थे, संबंध भी स्थापित किया, 10-10 बच्चे पैदा किए सभी रानियों से, फिर भी उनको योगेश्वर कहा जाता है। ये कला होती है ज्ञानी की। इसलिए कृष्ण को हम चरित्रवान भी कह सकते हैं, लेकिन लोग कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों के साथ रास किया, जो भी किया उसमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, गोपियों की इच्छा थी। भागवत पढ़कर देखिए, उन्होंने गोपियों के साथ कोई बलात्कार नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, क्योंकि सारी गोपियां उनको भगवान मानती थी। पति मानकर आराधना उन गोपियों ने की थी। कात्यायनी जी की आराधना की थी, कात्यायनी जी का व्रत किया था कि कृष्ण हमारे पति हों। तो कृष्ण ने जो भी गोपियों के साथ किया, उन्होंने कोई व्यभिचार नहीं किया, इसलिए कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं। तो बाहरी जो दिखावा करते हैं चरित्रवान होने का, जैसे हिटलर मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन उसने लाखों लोगों की हत्या की। तो हिटलर को क्या आप चरित्रवान कहेंगे? हिटलर को कोई चरित्रवान नहीं कह सकता। भीतर से उसके अंदर क्रोध था, क्रोध बाहर निकला। तो भीतर से जो क्रोध का चिंतन करता है, काम को जो रोकता है, उसको क्रोध आता है। तथाकथित ब्रह्मचारी जो कहे जाते हैं, उनके मन में काम वासना भरी होती है। ऊपर से दमन करते हैं मन का, रोकते हैं मन को, और भीतर से चिंतन करते हैं कि हमको भी स्त्री मिल जाती तो अच्छा होता। ऐसे मैंने बहुत साधुओं को देखा है, बहुत ब्रह्मचारियों को देखा है, जो बहुत क्रोधी होते हैं, काम वासना को दबाए रहते हैं, और ऊपर से ब्रह्मचारी कहलाते हैं, चरित्रवान कहलाते हैं। ऐसे लोग ही पाखंडी होते हैं। तो चरित्रवान व्यक्ति पाखंडी होता है इसी अर्थ में कि ऊपर से कुछ कहता है, भीतर से कुछ सोचता है, भीतर से काम वासना होती है, भीतर से क्रोध आता है, और उसको जो रोक लेता है, तो उसको लोग चरित्रवान कहते हैं।
ऐसा व्यक्ति चरित्रवान नहीं हो सकता है। वास्तव में चरित्रवान बुद्ध थे, महावीर थे, शंकराचार्य थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ओशो थे, कृष्णमूर्ति थे, अष्टावक्र थे, गांधी थे। उन्होंने दमन नहीं किया, ऊर्ध्वगमन किया, दबाने का काम नहीं किया। लोग जबरदस्ती दबाते हैं, दबाने से काम वासना नहीं मिटेगी। ऊर्ध्वगमन करने की जरूरत है, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। तो आपके पास स्त्री बैठी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऊपर से कोई शराब नहीं पीता है, मांस नहीं खाता है, लेकिन भीतर से मन में चलता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को चरित्रवान नहीं कहा जा सकता। वैसे तो स्वामी विवेकानंद भी मांस खाते थे, ऐसा ले खाता है, बाद में भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन प्रारंभ में खाते थे। तो उनको क्या कहिएगा? तो उनके ज्ञान को लीजिए, वो ज्ञानी थे, जानते थे मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। लेकिन कुछ कुछ उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार दमन का प्रयोग भी किया। सहज जो जीवन था, अब कृष्ण को तो भगवान मानते हैं, सारा भारत मानता है, पूजा करता है, तो कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब नहीं, कृष्ण की पूजा सही है। स्वामी विवेकानंद भी आदरणीय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पूज्य हैं, विद्वान थे, ज्ञानी थे, वेदांती थे, लेकिन कुछ मामले में उन्होंने भारतीय संस्कृति का अक्षरशः पालन किया और दमन किया था। तो आइए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। तो ऊपर से पाखंड नहीं करना चाहिए, भीतर से व्यक्ति को बदलना चाहिए। ध्यानी व्यक्ति भीतर से बदलता है, उसका मन बदलता है तो बाहर भी बदल जाता है। तो भीतर से जो बदल जाता है वो बाहर भी बदल जाता है। भीतर की बदलाहट बाहर की बदलाहट बन जाती है, वही असली चरित्रवान होता है। तो बुद्ध भीतर से बदले, महावीर भीतर से बदले, शंकराचार्य, भगवान कृष्ण भीतर से परम ज्ञानी योगी थे। ऐसे महापुरुष को हम चरित्रवान कह सकते हैं। बाकी ऊपर से पाखंड करने वाले, दिखावा करने वाले व्यक्ति को चरित्रवान नहीं कहा जा सकता है, पाखंडी कहा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चरित्रवान व्यक्ति पाखंडी होता है, यही मेरे कहने का तात्पर्य था कि ऊपर से पाखंड नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, भीतर से बदलना चाहिए। ध्यान, योग, भक्ति के द्वारा आपकी बदलाहट हो तो बाहर जीवन भी आपका बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।